भाई साहब अक्सर जब हम दुनिया में कांटेक्ट में आते हैं तो लोग कहते हैं कि जो लोग ईश्वरीय स्मृति में रहकर कार्य करते हैं तो वो लोग बहुत ही न्यारे होते हैं, हम सबसे अलग होते हैं। इस कारण कई बार लोग हमसे कट ऑफ करते हैं, सोचते हैं कि शायद ये अलग हैं और हम अलग हैं। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि हम सभी के प्यारे बन जाएं। कैसे हम इस न्यारे और प्यारेपन के बैलेंस को मेंटेन करें ताकि दुनिया में भी लोग हमें अपनाएं, हमसे कट ऑफ ना करें? वास्तव में योग युक्त जब कहते हैं ना, तो जी योग युक्त का अर्थ है युक्ति युक्त। जी कई लोग जब मेडिटेशन करते हैं जी। तो इतने न्यारे बन जाते हैं जो कर्म छूट जाता है हम्म या कर्म योग्य नहीं होता। हम्म मान लो आज आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और आप योग में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं और आप जिस स्टेशन पर उतरना है उस स्टेशन पर उतरने की बजाय आप आगे चले गए जी और आपसे पूछा गया जाता है कि आपने अपना प्लेटफार्म क्यों भूल गए, क्यों नहीं उतरे? कहते हम योग में बैठे थे। तो वास्तव में योग माना टचिंग आनी चाहिए परमात्मा की याद से। कोई भी कर्म अगर गलत हो रहा है, यथार्थ नहीं हो रहा है, तो उसको योग कहते ही नहीं है। जब योग परमात्मा के साथ है, सर्वोच्च शक्ति के साथ है, तो हम कोई अनकॉन्शियस नहीं हो जाते योग में। कोई हम इतने न्यारे नहीं लगते हैं जो लोग हमको बात न कर सकें, कोई हमसे मिल न सकें। ये हमने यथार्थ योग के अर्थ को नहीं समझा। बैठ गए तो आंख बंद कर लिया, काम बंद कर दिया, तो लोग कहेंगे अरे काम में आए, सेवा में आए हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो उसमें सेवा नहीं है। इसलिए योग को यथार्थ समझना है, ये बुद्धि की बात है। कर्म हाथों से हो रहे हैं, प्यार किसी से है। अगर परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार है, कहते हैं हथ काटे दिल यार डे, यानी हाथों से काम हो रहा है, दिल परमात्मा के साथ लगी हुई है। तो कोई हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, इतने न्यारे नहीं लग रहे हैं कि हमने कर्म छोड़ दिया, कोई से मुस्कुरा के बात नहीं कर रहे हैं, कोई को अपना नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा योग यथार्थ है, युक्ति युक्त है, तो हर कर्म में बहुत सफलता प्राप्त होगी। सबको अनुभव होगा ये अपने हैं, न्यारापन अनुभव ही नहीं होगा। हम लोगों के साथ मिक्स हो सकते हैं। हमारी आंतरिक अवस्था अलौकिक है, बाकी बाह्य रूप में सब युक्ति युक्त है, यथार्थ है और जैसे सब कर रहे हैं उससे अच्छा हो रहा है। बहुत सुंदर भाई साहब। इसी से संबंधित महावाक्यों में कहा गया है कि जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे, अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोक प्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हैं। देह से न्यारे होंगे तो उल्हाने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। जी, क्योंकि लोकप्रिय बनने के लिए जी जब हम देह से न्यारे बनते हैं तो जो देह भान है, जी देह का अभिमान है, जो उल्टा नशा रहता है व्यक्ति को अपनी पद का, अपनी पोस्ट का, अपनी पोजीशन का, उसमें सरलता आ जाती है, पर्दा हट जाता है। जी जी। इसलिए सब अपने लगने लगते हैं, बहुत प्यारापन आ जाता है, क्योंकि हल्के हो जाते हैं, सरल नेचर हो जाती है। पहले जो गुस्सा था, जो देखने का अपना रुहाब था, रोब था, जब योग युक्त स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, तो वो सब समाप्त हो जाता है। आत्मा समझना सिर्फ ऐसे नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये रट रहे हैं, लेकिन आत्मा के जो गुण हैं, निजी गुण हैं, वो स्वरूप में आ जाते हैं। बिल्कुल। और वो स्वरूप में जब आ जाते हैं तो निर्माणता, सरलता, मधुरता, कई गुण आ जाते हैं। और वो गुणों के कारण कोई को ये नहीं लगता है साहब से हम बात कैसे करें, इनसे हम मिलें कैसे, ये तो बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं। उनको सब अपना समझने लगते हैं और प्यारापन आ जाता है। नेगेटिव थिंकिंग हमारे प्रति नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो सोचने का तरीका है, जो हमारा ओरा है, आभा मंडल है, वो लोगों को बड़ा खिंचता है। उनको लगता है कि ये अपने लग रहे हैं। कई बार हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं, कितना भी हम बिजी हों, कोई आता है, सामने आता है, बैठता है, तो उसको ये नहीं लगता है कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं। भले हम बिजी हैं, अपनी सेवाएं कर रहे हैं, उनको लगता है कि इनसे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो सोल कॉन्शियस स्टेज न्यारा बना देती है, माना उनसे हम बात नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है।
सबके बीच में ऐसे लगेगा कि ये सब अपने हैं, बहुत अच्छे इनके विचार हैं, बहुत अच्छा इनका चिंतन है, उससे और नज़दीक आते हैं, दूर नहीं जाते।